तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे ऐसी भर्ती परीक्षाओं की जिनमें बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं। यदि आप इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी नौकरी पक्की समझो। और उसमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, जिनमें मिनिमम एज 18 वर्ष से 48 वर्ष तक के उम्मीदवार इन परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यह ऑल इंडिया जॉब है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। तो हम उन भर्ती परीक्षाओं के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे इस कक्षा में। तो आप सभी इस कक्षा में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए ये कक्षा काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। तो आप सभी इस कक्षा में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो आज की पहली बड़ी भर्ती है MPESB कृषि विभाग रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेक्शन बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। और इसमें पोस्ट होने वाली है एग्रीकल्चर एक्सचेंज ऑफिसर और कृषि विचार अधिकारी की, जिनमें कुल पोस्ट होंगे 2784। और इन भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सैलरी। तो इसमें आपको 25,000 रुपये से स्टार्ट होकर 80,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी भी मिल सकती है, जिनमें मिनिमम एज होने वाली है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इन परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हैं। जिनमें ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो इसमें जनरल OBC कैटेगरी का 500 रुपये का चालान कटेगा, और OBC ST/SC PWD कैटेगरी का 250 रुपये का चालान कटेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका चालान काटा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th पास और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे और टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको इन भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम जानेंगे। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 2, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वर्तमान में चालू हो, ईमेल ID होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ। उसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ST/SC OBC कैटेगरी के लिए। एज प्रूफ होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट के साथ। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 3 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं दूसरी बड़ी भर्ती फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट UPSSC द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है फॉरेस्ट गार्ड और विल्ड गार्ड की, जिनमें कुल पोस्ट होंगी 708। और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट। तो इसमें 18 वर्ष से 26 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, जिनमें ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और PWBD को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो इसमें आपको 500 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में, और ST/SC PWD का 250 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट काटा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको ग्रेजुएशन पास और 12th पास होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, PET और PMT टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस,
जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे, जिनमें आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा और टोटल समय आपको 100 मिनट का दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि आपको इन भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 2, जो कि अपडेट हो, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, आधार कार्ड होना जरूरी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ 10वीं की मार्कशीट से लगा सकते हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं एक और बड़ी भर्ती परीक्षा की, AAI एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है। और इनमें कुल पोस्ट होगी सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, IT फिटर की, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक की, जिनमें कुल पद होंगे 95 और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई से भी राज्य से मेरी कक्षा देख रहे हो। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट। तो इसमें भी 18 वर्ष से 26 वर्ष तक के उम्मीदवार इन परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हैं, जिनमें ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और PWBD को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब, जिनके फॉर्म जुलाई माह में स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें पहली बड़ी भर्ती है रेलवे न्यू वैकेंसी 2026, उसके बाद बैंक जॉब, प्राइवेट जॉब, प्रेशर जॉब और SSC। इन भर्ती परीक्षा को फॉर्म जुलाई माह में स्टार्ट हो चुके हैं और सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है इसमें स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर इसके बाद आपका फाइनल चयन किया जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास पासपोर्ट साइज 4 फोटो होना जरूरी है, जो कि अपडेटेड हो, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों आज की एक कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है और आपको किस प्रकार कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको गूगल क्रोम पे जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म अप्लाई करना है। और वीडियो को जिस भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे मेरी डाली हुई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रिश्तेदार, दोस्तों और परिवार में, जो वो भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज की एक कक्षा थी जो यहाँ तक ही थी।